मतलब शुरुआती रुझान में बीजेपी 17 पे है, जेएमएम 13, कांग्रेस 9, 13 और 9 22, राजद का आरजेडी 4, 22 और 4 26, हाँ। और उसके बाद अजसू 2 28 और जेकेएलएम जो नई पार्टी है, हाँ। इसके बारे में बहुत मतलब तरह के कयास थे, उसको भी 2 में लीड वो 2, है उनका। इंडिपेंडेंट 1, जनता दल यूनाइटेड 1 और इंडिपेंडेंट में पाकी में लीड है, और पाकी में मैं लीड देख रहा था कि 10,000 में। बट नंबर्स की बात कीजिए ना, नंबर्स बीजेपी अकेली पड़ रही है यहाँ, और इनका अलायंस, इंडिया अलायंस आगे निकलता दिख रहा है। ये हमको लगता है ये कुछ 12-13 सीट्स का खास पॉकेट्स का निकला होगा, मतलब तो महाराष्ट्र में खास पॉकेट्स का नहीं निकला। लेकिन क्या ना बाबू, इलेक्शन कमीशन का बता रहा हूं। मैं फिर बोल रहा हूँ, फ्लक्चुएट कर रहा है बहुत। अरे जाना ही है अगले में, सुनिए अरे अगले में जाना ही है, लाइए नहीं मेन मुद्दा सुनिए। हाँ, जाना गया, आप में दिख रहा मुझे, बोलो। दिल्ली जो है वो देश की कैपिटल है, और बाबू से बात महाराष्ट्र है वो महाराष्ट्र झारखंड देश की आर्थिक कैपिटल है। तो जिस वक्त सरकार बनी थी पिछली बार हमारी, तो किस तरह से भाजपा ने उसे ऑपरेशन करके काटा और बांटा, शिवसेना से शिवसेना को काटा फिर बांटा, और वहां इसको काटा और बांटा। सुन लीजिए थोड़ी देर बीच में नहीं, सरकार कब बनी थी? गलत बात मत बोलिए ना, वो मत बोलिए जो हुआ ही नहीं। पिछली बार कब बनी थी महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार? जरा सुन लीजिए, आप अपने टाइम पे बोलिए, महाराष्ट्र में आप अपने टाइम पे बोलिए। वो तो सरकार जब वो तोड़ के बनाया, उसके बाद बेचैनी था। थी बीजेपी को और इनके सलाहकारों को कि यहाँ पर इसे जाने नहीं देंगे। तो सरकार ने क्या खेला करा है, सुन लीजिए। चोरी के बहुमत को आप अपना ले जाके ईबीआई, सीडीआई, इनकम टैक्स सबसे मिलकर क्या खेला करा है। अरे क्या आपने उद्धव ठाकरे को खरीदा था? उद्धव ठाकरे ये महाराष्ट्र छोड़ेंगे नहीं, और झारखंड हम दे देंगे। अगर झारखंड भी हम जीत रहे हैं ना, तो ये बीजेपी और ये इनका जो सहयोगी है ना, वहां इन्होंने वो सिस्टम मेंटेन नहीं करा है। बहुमत चोरी किया था, और आपको जनता जवाब। जीवीएल रेडी, हाँ, जीवीएल रेडी। झारखंड में जनता हमें जिता रही है, महाराष्ट्र में जनता हमें जिता रही है, और इन दोनों जगह इनकी आदर्श शक्तियां सबसे पहले इसी पालघर के साधुओं की हत्या का विषय उठाया था, और इनके सहयोगी अडानी साहब वो इन्हें जिता रहे हैं। आज ये पालघर के साधुओं का पाप है, ये पालघर के साधुओं का पाप है जो आपके ऊपर ध्यान असर सुनिए, बोल क्या रहे हैं। जेएमएम या झारखंड में इनको जिता रही है जनता, ये वापस महाराष्ट्र में ये ईवीएम चिल्ला रहे हैं, हाँ। वायनाड में इन्हें जनता जिता रही है। सर क्या है, कुछ तो सोचिए, लोग आपके जानने वाले भी आपको सुन रहे हैं। सर ये बिल्कुल सोचिए लोग क्या कहेंगे आपके बारे में। आप मान लीजिए ये बात। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सांसद है जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जीवीएल जी, यू आर गोइंग टू बी अ हैप्पी मैन, बट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन फॉर बीजेपी इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आप इलेक्शन कमीशन इस समय आपको 236 ट्रेंड्स बता रहा है, 288 में से 90 पे बीजेपी आ गया है, 90। शिवसेना एकनाथ शिंदे 49, एनसीपी अजीत पवार 32। सो 145 तो आप इलेक्शन कमीशन के हिसाब से भी आप पहुंच गए। तो अब आपका अंतर्द्वंद, द इंटरनल फाइट विल बिगिन ज्यादा, दैट हु विल बी द चीफ मिनिस्टर। सो लेट मी जस्ट स्ट्रेट अवे आस्क यू द क्वेश्चन, कौन है अगला मुख्यमंत्री? पूछता है भारत भाई, महाराष्ट्र का। नमस्कार आपको और पैनल में सभी। महाराष्ट्र की जनता ने एक बहुत एक जीत महायुति को, खास बीजेपी के नेतृत्व में महायुति को दिया है। ये हम सबसे पहले इसके लिए महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं, और अंतिम हमारे शीर्ष नेतृत्व इस पर आगे की कार्रवाई के सरकार गठन के मुख्यमंत्री के बाद एक देखिए झारखंड, लेकिन अब और ये अब का समय है धन्यवाद देने का, और इतनी बड़ी जीत की उम्मीद हमको थी सारे। जीवीएल जी, मुझे लगता है कि मैं आपके साथ जी जीवीएल जी, आप जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के हिसाब से, उसमें आप सरकार बनाते दिख रहे हैं, लेकिन जैसा ऐश्वर्या ने कहा कि सीएम को लेकर अब चुनाव भर आप लोगों ने कहा कि एकनाथ शिंदे हमारे चेहरा हैं। अब आज सुबह से जो बयान आ रहे हैं उसमें कार्यकर्ताओं का मन देवेंद्र फडणवीस वाले बयान भी आ रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये लड़ाई, चुनाव की तो जीत ली आपने, लेकिन ये लड़ाई कहीं सीएम फेस पर आकर ना रुक जाए। नहीं जी, ऐसा ये सभी राज्यों में हमारे शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है, और महाराष्ट्र में फैसले, क्योंकि चुनाव के दौरान कोई घोषणा नहीं किया गया, बट लेकिन हमारे
पहले भी निर्णय हमारे नेतृत्व ने लिया था, आगे भी निर्णय वही करेंगे, लेकिन इसमें किसी प्रकार का अटकल लाना हो सकता है। जो कांग्रेस के हार के विश्लेषण करना, हमारी जीत के विश्लेषण करना ज़्यादा जरूरी है। अभी सरकार का गठन एक बहुत बड़े बहुमत के साथ होने वाला है, तो हमें इसमें कोई चैलेंज नहीं दिखाई देता है। हम इस समय जनता के जो इस नतीजे के लिए जनता के सामने नहीं, पर आपने झारखंड देखा क्या? नहीं जीवीएल दादा, झारखंड इलेक्शन कमीशन का डेटा है 62 सीट्स इलेक्शन कमीशन कॉल आउट कर रहा है। बीजेपी 21 पे है, जेएमएम 20 पे है। सो जेएमएम एंड यू आर नेक टू नेक, शोल्डर टू शोल्डर। उसके बाद कांग्रेस 10 पे है, आरजेडी 5 पे है, अत्सू 1 पे है, माले 2 पे है। वहां पे इंडिया अलायंस आपसे आगे है। झारखंड में समथिंग हैज नॉट गॉन वेल। मतलब हेमंतो दा ट्राइड अ लॉट, बट लग रहा है कि यू माइट नॉट बी एबल टू गो थ्रू झारखंड। नहीं ऐश्वर्या जी, कुछ चैनल्स का पता नहीं, इलेक्शन कमीशन का जो डेटा थोड़ा स्लो आ रहा है, बट लेकिन वो अधिकृत महाराष्ट्र में मानेंगे, झारखंड में नहीं। जीवीएल जी, यू आर अ नंबर्स गाय, यू आर अ नंबर्स गाय, यू अंडरस्टैंड नंबर्स फार मोर देन एनीवन एल्स ऑन दिस पैनल, इवन बेटर देन अस। आप जानते हैं महाराष्ट्र भी ईवीएम, महाराष्ट्र भी इलेक्शन कमीशन का है, झारखंड भी इलेक्शन कमीशन का है। एक जगह फास्ट, एक जगह स्लो नहीं होता दादा, यू नो दैट। झारखंड में इट्स अ टफ फाइट, और झारखंड में उनका एज है। झारखंड में इंडिया अलायंस का एज लग रहा है। नहीं, बट झारखंड इलेक्शन कमीशन के साइड पर उनकी एज दिख रहा है, भाई मैं मानता हूं इस बात को, बट लेकिन दोनों के फासला जो है बहुत ज्यादा नहीं है। जैसा महाराष्ट्र में है 90-10 का फासला है, यहाँ तो 30-25 का फासला है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है तो अंतिम रुझान, अंतिम नतीजे आने तक ये सरकार एनडीए को बहुमत झारखंड में भी मिलने वाला है। बट इसके लिए अंतिम टिप्पणी करने के लिए इतनी डिसाइसिव नहीं है झारखंड में जितना महाराष्ट्र में साफ दिखाई दे रहा है। जी जीवीएल जी, एक आखिरी सवाल, जिस बात को शायद हम क्या अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि जो लाडली बहना मध्य प्रदेश में शुरू की, उससे जो नतीजे आए, लाडकी बहना महाराष्ट्र में, यहां परीक्षित बता रहा आप 200